तीसरा शब्द शिव ने कहा तंत्र। अभी तक हमने दो शब्दों की बात की, विज्ञान, भैरव, और तीसरा शब्द आया है तंत्र। देखा जाए तो भगवान शिव से बड़ा धर्म के जगत में वैज्ञानिक दूसरा तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं देता। वो एक भी शब्द व्यर्थ नहीं बोलते। उन्होंने जब कहा कि इन सूत्रों का नाम मैं विज्ञान, भैरव, तंत्र देता हूं, तो देखा जाए तो इन तीन शब्दों में ही सारी बात कह दी। तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। तंत्र का सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो बनता है सिस्टम, व्यवस्था, विधि। प्रेम से जो निकलती है, भैरव को प्राप्त हो गया, और अब जो प्रेम से जो निकलती है व्यवस्था और विधि, वो सदा ही सृजनात्मक होती है। प्रेम हमेशा सृजनात्मक है। प्रेम के पास ऐसा सिस्टम है जो अचूक है, वो कभी चूकता नहीं। और इसके पहले जब प्रेम नहीं था, भय ही भय था, जीवन में सब हम देखते हैं कि सब बिखरा बिखरा है। तुम्हारे जीवन में सामान्य प्रेम की एक किरण भी प्रवेश कर जाए, एक किरण भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए प्रेम की, और तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में एक सिस्टम आने लगा, व्यवस्था आने लगी, नियोजन आने लगा। अभी जब प्रेम नहीं है, भय ही भय है। अभी तुम ठीक से कपड़े भी नहीं पहनते थे, अब सुबह उठकर तुम सजने संवरने लगे हो। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा जादू है, और तुम लाख छुपाओ वो छुपता नहीं है। बुल्ले शाह ने क्या गजब बात की, इश्क और मुश्क कदे न छुप दे, चाहे लख छिपाइए। तुम देखो, प्रेम जिनके जीवन से चला जाता है, कैसे बेतरतीब कपड़े पहने घूम रहे लोग। सामान जाके देखो घर में, जहां तहां बिखरा पड़ा है, कोई सिस्टम नहीं है। सोने का सिस्टम नहीं, जागने का सिस्टम नहीं, क्योंकि कोई ऐसी ऊर्जा की लहर ही उनके पास नहीं है जो उनके जीवन को संचालित करे। लेकिन जब प्रेम का आगमन होता है तो ध्यान रखना, प्रेम जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है। चुल्लू चुल्लू प्रेम नहीं आता, बूंद बूंद प्रेम नहीं आता। प्रेम आता है तो बिल्कुल दीवानगी का आलम सर पे तारी हो जाता है, और ऊर्जा ओवरफ्लो करने लगी है। और ये ऊर्जा जो है हमारे सोर्स से, हमारे बीइंग से निकलती है, हमारी आत्मा से निकलती है, और वही भीतर की ऊर्जा हमें बहुत सुंदर एक व्यवस्था देती है, जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए प्रेम से भरे व्यक्ति को, जिसके अंदर प्रेम आ गया, उसे किसी अन्य व्यवस्था की, किसी भी नक्शे की जरूरत नहीं है, उसे किसी कमांडमेंट की जरूरत नहीं, किसी आदेश की जरूरत नहीं। इसी अनुभव पर ब्रह्मानंद जी का एक बड़ा प्यारा गीत है। देखिए, संतों की जो गीत है वो कभी कभी बहुत बड़ा संदेश देते हैं। जब प्रेम से भर गए ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद शब्द का ही अर्थ होता है ब्रह्म के आनंद में लीन हो गए। क्या लिखते हैं वो, कि पूर्ण प्रेम जगा मन में, तब नेम का बंधन टूट गया। जब प्रेम भीतर आया, व्यवस्था बनी, ऊर्जा जगी, पूर्ण प्रेम जगा मन में, तब नेम का बंधन टूट गया। कोई पंडित लोग बतावत है, समझावत है जग रीतन को,
उस प्रीतम से जब प्रीत भई, सब रीत का बंधन टूट गया। कोई हर तीरथ को जावत है, कोई मंदिर जावे दर्शन को। घट भीतर प्रभु दीदार हुआ, तब बाहर से मन रूठ गया। कोई दिव्य कहे, कोई इष्ट कहे, कोई गावे ब्रह्म निरंजन को। कोई दिव्य कहे, कोई इष्ट कहे, कोई गावे ब्रह्म निरंजन को। जब अंदर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा टूट गया। ऐसा टूट जाता है पर्दा जब प्रेम आता है, तो सारे बांध जो तुमने बांध के रखे वो टूट कर बाहर बहता है। इसलिए प्रेम तुम्हारे जीवन में घटा और व्यवस्था आई और विधि घट गई। जितनी विधियां आज तक धरती पर आविष्कृत हुई है, चाहे वो ध्यान के जगत में घटी हो, चाहे विज्ञान के जगत में घटी हो, साहित्य के जगत में घटी हो, काव्य के जगत में घटी हो, ये सारी विधियां बड़े प्रेमपूर्ण हृदय से निकली है। कभी किसी क्षणों में किसी के हृदय में प्रेम की लहर प्रवेश कर गई और विधियां निकल गई। किसी ने गीत लिख दिया, किसी ने पेंटिंग कर दी, कोई विज्ञान, कोई आइंस्टीन किसी खोज में डूब गया। कभी किसी डॉक्टर में ये लहर प्रवेश कर गई, लग गया किसी रोग का निदान करने में। किसी की पीड़ा वो देख नहीं पाया और औषधि की खोज कर ली। अगर हम टेक्नोलॉजी के सिस्टम को भी गौर से देखें, तो वो भी किसी की दिल में उठी प्रेम की वजह से अस्तित्व में आई। वो बाजार की खोज नहीं है जितना हमें लगता है। बाजार तो उस टेक्नोलॉजी को बाद में लेकर तुम तक आता है। कोई भी खोज होती है टेक्नोलॉजी की, तो जो खोज करता है वो बाजार के लिए नहीं करता, उसके भीतर प्रेम की लहर उठती है, वो डूब जाता है उस खोज में। लेकिन किसी के दिल में एक बार ऐसा भाव उठता है कि कैसे हम इस जीवन को अधिक सुविधापूर्ण बनाएं। किसी के भीतर विचार उठा कि कैसे सुविधापूर्ण जीवन का बनाया जाए, लोगों को कैसी सुविधाएं दी जाए। तो आज हमारे पास तरह तरह के उस व्यक्ति की खोज के सिस्टम हैं, व्यवस्थाएं हैं। आज हम उन पर सोचते भी नहीं, बस एक स्विच दबाते हैं, बिजली जल जाती है, एसी चल जाता है, पंखा चलने लगता है। कितना बड़ा तंत्र है, कितना बड़ा सिस्टम है। क्यों उपजा होगा? क्या किसी ने इसलिए इसको खोजा होगा कि मैं इसका व्यवसाय करूंगा, व्यापार करूंगा? या किसी के अंदर ऐसा प्रेम जिसे शायद वो स्वयं भी न जानता हो, उसके भीतर जरूर उपजा होगा। तुम्हारा जितना भी धरती पर लिटरेचर है, साहित्य है, जितनी पुस्तकें, सब उसी प्रेम से जन्मा है। आज हम दुनिया में शिक्षा का निरीक्षण करें तो वहाँ उसका भी एक तंत्र है। आज अगर हम अतीत को देखें तो पाते हैं कि बहुत शिक्षित करने के सिस्टम तब नहीं थे, लेकिन आज शिक्षित करने के मनुष्य को बहुत ढंग है। हर छोटी से छोटी बात में वही तंत्र है, विधि है, व्यवस्था है। शिव कहते हैं कि विधियां तो प्रेम से ही निकलती है, और ये बेहतर होगा कि तुम पहले अपने अंदर प्रेम का अनुभव करो, उसके बाद विधि की फिक्र करो। हम प्रेम को ताक में रख देते हैं और विधियों की तलाश में निकल जाते हैं। शंकर कहते हैं कि पहले अंदर प्रेम का अनुभव करो, भय से हटाओ, उसके बाद विधि की फिक्र करो, उसके बाद तुम तंत्र की फिक्र करो, उसके बाद तुम सिस्टम की फिक्र करो। यह है विज्ञान भैरव तंत्र का अर्थ।